Assalamu alaikum, this is Zara Shafi and you're watching Commentary Box PSL Special 2025. The exciting games in the PSL are going on, but now as we speak, it's a day off in PSL and no match will be played today, but tomorrow Multan Sultan will face Quetta Gladiators as well. Currently, Islamabad United is dominating in the tournament while other teams are struggling, and it will be even tougher for Multan Sultan to stay alive in the tournament as well. We will discuss that too, but internationally there are a lot of things are going on, and India is once again mixing politics with the cricket, with their some of former cricketers and sports journalists are also stirring the things up. We will discuss all these things in today's show, and to start a discussion we also do have a panel in our studios. Today I am joined by former test cricketer Tausif Ahmed Sahab, and I'm also joined by इमरान यूसुफ जई जो कि ज़बरदस्त क्रिकेट एनालिस्ट भी हैं. बट स्टार्टिंग फ्रॉम यू तौसीफ अहमद साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द शो एज वेल सर. ओवरऑल आप पीएसएल को सर कैसे रेट कर रहे हैं? अब तक के जो मैचेस हुए हैं उनको आपने कैसे देखा है? ये सीजन ओवरऑल कैसा जा रहा है? देखिए, स्टार्ट अच्छा हुआ था और हमें नज़र आ रहा था कि हमारा ये ब्रांड जो है ये काफ़ी की तरह बहुत ज़बरदस्त चलेगा और चलना चाहिए था. अनफॉर्चुनेटली पड़ोस में भी वही आईपीएल शुरू हो गई और वो फिर थोड़ा सा मुझे ये हुआ कि यार मुझे लग रहा है ये गलत टाइम थोड़ा सा हो गया, इसलिए कि उनकी जो पोजीशन है वो बिल्कुल डिफरेंट है और हम शायद इसमें डैमेज होंगे. लेकिन फिर भी हमने बहुत ही उम्दा शुरू किया, और अगर क्रिकेटिंग उसमें आप बात करती हैं तो बाद में जो है हमें थोड़ा सा मुश्किलात आई हैं. और मुश्किलात ये आई है कि आपने पहले तो ठीक पिचेस बनी, मैंने कुछ पिचेस ऐसी देखी कि उस पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या वजूहत हैं. ख़ास तौर पे अगर आपने 5 मैचों का वेन्यू कराची रखा था तो इसका ये थोड़ी मतलब कि आप उसको डैमेज कर दो सारा कुछ. पब्लिक नहीं आ रही, हमें भी पता है. ऐसा लग रहा था कि कराची के वेन्यू को इन्होंने इतना लिफ्ट नहीं कराई और समझ से बाहर है मेरे. और एंड में ये हुआ कि 2 मैचेस जो हुए वो लो स्कोरिंग मैचेस हुए, जबकि हाई स्कोरिंग मैच होता है हमेशा जो है नेशनल स्टेडियम में. सर अब आपने ये पिच वाली बात कर दी ना, तो फिर मुझे आप ही का वो जुमला याद आ जाता है, कुछ तो गड़बड़ है दया, ज़रा पता करो. हाँ, गड़बड़ तो हमें कहते हुए अच्छा नहीं लगता, बट जिस तरह की हमने देखी हैं चीज़ें उसमें तो आई एम सॉरी, मुझे तो इतना बुरा लगा कि यार ये कैसे हो सकता है कि आपके हम राग अलाप रहे होते हैं यंगस्टर को चांस दो. जब यंगस्टर को चांस दिया जाता है, मैं अमीन लड़का जो है वो उसको चांस दिया, कहते हैं ओपनिंग करता है वो. भाई सिंगल्स का गेम है यार, आप मौके पे रन्स बनाओ अपने और निकल जाओ और जिता के आपको कोई कुछ नहीं कहेगा. लेकिन समथिंग रॉन्ग, वो तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे पता नहीं क्यों, और ये चीज़ें अच्छी नहीं है. और मैं ही क्या कह रहा हूँ, पूरा मीडिया इस चीज़ को देख रहा है. और बल्कि अगर बात करूँ मैं वार्नर की, तो उसने भी अपने प्लेयरों पे तो जो है थोड़ा सा गुस्से का ही इज़हार किया. का बिल्कुल इजहार किया है. इस पर मैं बात करूंगी, इमरान को भी मैंने शामिल गुफ्तगू करना है. इमरान, मुझे बताइएगा कि ओवरऑल आप कैसे रेट कर रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग के सीज़न को, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी हो रही है. सर ने अभी पिच से मुतालिक भी बातें की, फिर जो प्लेयर्स की परफॉर्मेंस है और जो यंगर टैलेंट आ रहा है वो भी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहा. जी बिल्कुल ज़ारा, मैं यकीनन तौसीफ भाई की बात से इत्तेफाक करूंगा कि यकीनन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है. हालांकि अगर हम देखें तो पाकिस्तान सुपर लीग का ये 10वां एडिशन था और ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए था. देखिए, बुनियादी तौर पर T20 का जो फॉर्मेट है ये मारधाड़ वाला फॉर्मेट है. इसमें जो है वो स्लो और जो लो स्कोरिंग मैच है या कम स्कोर वाले मैच है वो नहीं देखे जाते. अब बुनियादी तौर पर जो टीवी के सामने बैठे होंगे क्रिकेट शायकीन, वो भी इस चीज के इंतजार में होते हैं कि चौके छक्के लगे. तो ग्राउंड में लोग आते हैं तमाशाई, वो भी इसी ख्वाहिश को लेकर आते हैं कि हमारी टीमें जो है मैदान में उतरे, जो जिसको भी वो सपोर्ट कर रहे हैं वो विकेटें उखाड़े, चौके छक्के लगे, बुलंदो बाला छक्के लगे. लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, क्योंकि कराची के मैचेस में हमने देखा नहीं हुआ,
तो अब तक अगर हम ओवरऑल सूरत हाल देखें तो देखिए 17 मैचेस हो चुके हैं। इन 17 मैचेस में ज़ारा अब तक सिर्फ 9 मरतबा जो है वो डबल 100 हुआ है। तो अब आप अंदाजा कीजिए कि ये मेरे ख्याल से लोग जो आते हैं मैच देखने के लिए, मेरे ख्याल से 2 या 3 मैचेस ऐसे हैं कि जो बहुत ज़्यादा सनसनीखेज थे, कांटेदार थे और जिनके रिजल्ट के बारे में आखिरी बॉल तक अंदाजा नहीं हो रहा था। एक तो सही मुल्तान सुल्तान और कराची का जो पहला आपस में मैच था, तीसरा जो मैच था टूर्नामेंट का, सही, बिल्कुल हम जिसमें भी यही 234 ऑब्जर्व की कर रहे मुल्तान हैं। ने और इमरान कराची ने के बड़ी बड़े लो मुश्किल से स्कोरिंग दो सौ मैचेस हो छत्तीस रहे बनाते हैं हुए और जीत। जो एक्सपेक्टेड था ना कि ज़रा हाई स्कोरिंग मैचेस होंगे, थ्रिलिंग मैचेस होंगे, क्राउड बहुत ज़्यादा आएगा, हाउसफुल स्टेडियम होगा, वो मनाजिर हम भी देख नहीं पा रहे हैं। तो आसिफ साहब, स्पेसिफिकली मैं बात करूंगी आपसे इस्लामाबाद यूनाइटेड के हवाले से, जिसका आप भी हिस्सा रहे, 2 बार आपने उन्हें जितवाया भी। इस बार आपको क्या लगता है, कुछ चेंजेस देख रहे हैं आप इस्लामाबाद यूनाइटेड में? बिकॉज एक अलग लेवल की क्रिकेट वो लोग खेल रहे हैं। मैंने तो नहीं जितवाया, मैं तो बाहर बैठा हुआ था, लेकिन ज़ाहिर है पार्ट था मैं उसका, और उसमें ग्रेट वसीम अकरम और डीन जोन्स भी उस वक्त मौजूद थे, और वो क्रिकेट कुछ और ही नज़र आई। अभी बात कर रहे थे कि रन्स के ऊपर पिछले आप सालों में उठा के दें 200 प्लस में कितने मतलब चेज भी हो गए थे और काफ़ी कुछ था। इस दफ़ा रन्स ही नहीं बनना है, क्या वजूहत हैं उसका हम तस्करा बार बार करेंगे तो फिर एक वही होगा कि जी आप बहुत ज़्यादा ऐसी बातें करते हैं, मगर कुछ होता है तभी आदमी बात करता है, ऐसे नहीं। हाँ। इस्लामाबाद यूनाइटेड की आपने बात की, मैंने 2 टीमों के लिए कहा था, उसमें एक कराची और इस्लामाबाद की, ये जो है ऊपर शूट करेंगी। इस्लामाबाद तो शूट कर गई है, लेकिन वो कराची भी पीछे पीछे चल रही है। देखिए कॉम्बिनेशन जो बनाया है इस्लामाबाद ने, वो बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बनाया है, और उसको आप देख लें अगर, तो उसमें हर टाइप का प्लेयर मौजूद है उस वक्त, और वो उसी लिहाज से उसको खिलाते भी हैं। तो उसकी जीत का जो सारा कुछ है वो इसी वजह से है। आप प्लेयरों का ठीक है, आप कुछ लोगों को आगे पीछे करते हैं, जाहिर है आपके जो ऑनर हैं वो किसी को देखने में हमें आया है कि 2-3 प्लेयरों को तो रखा भी है, तो शायद उनको खिला रहे हैं। हमें कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज़ें इसमें नज़र नहीं आई इस साल में, तो हमें इसलिए कि कोई नया प्लेयर हमें ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं वो सर, जो। लेकिन आप नहीं समझते कैप्टेंसी का भी फर्क है? क्योंकि शादाब ओपन तो करने नहीं आ रहे, लेकिन जो बाकी दीगर कप्तान हैं, चाहे बाबर हो, चाहे रिजवान हो, चाहे सऊद शकील हो, ओपनिंग के ज़्यादा शौकीन हो गए हैं। देखिए मैं आपको एक बार, आपने सऊद शकीली का क्या पाकिस्तान से उनको क्या ओपन कराएंगे? मुझे तो हैरत होती है। कोई ऐसी चीज़ करनी चाहिए जिससे आपको पता चले कि आप जो है कंट्री के लिए, लेकिन जाहिर है डोमिनेट सारे जो है वो फ्रेंचाइज कर रहे हैं, तो वो अपनी मर्जी से कर रहे होते हैं भटके। ऐसा कुछ बनना चाहिए कि हमें इस फॉर्मेट से, इस टूर्नामेंट से जो हमारा की है, इससे हमें कुछ प्लेयर मिलने चाहिए। हाँ। अब आप मुझे बताइए, सऊद शकील को जो करा रहे हैं ओपन, तो किस सेंस में करा रहे हैं? मुझे तो समझ नहीं आ रही। सर, मुझे तो लग रहा है वो कह रहे हैं कि मैं ही कप्तान हूँ, मैं ही ओपन करूंगा, मैं ही बॉलिंग भी करा लूंगा, और आखिरी ओवर में जब कोयटा जीत रहा होगा तो फिर मैं आके फील्डिंग की प्लेसमेंट भी सेट करूंगा। ओपन गए थे ना, 33 रन्स बनाए थे उन्होंने, और पूरे 20 ओवर खेल के आए थे। वो उसी पे तो शोर शराबे हो रहे थे ना सब, और भी कई चीज़ें नज़र आई थी हमें। तो मतलब ये कि हम वो चीज़ देखना चाह रहे हैं कि हमें इससे कुछ ऐसा कुछ नज़र आए हमें। इस्लामाबाद की आपने बात देखी, जब एक चीज़ मैं बताऊं, जब ऑस्ट्रेलिया क्यों टॉप क्लास होती है, या और टीमें, इंग्लैंड ने इस फॉर्मेट में ज़बरदस्त, वजह उसकी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ख़त्म हो गई। ये तो मैं गिनती इसलिए गिना कि भाई हर किसी को अपना अपना काम है पता, कप्तान को पता है कि ये मैंने सारा करना है, ये प्लेयर है। अब आपको यही नहीं पता कि मुझसे बॉलिंग करानी है, खुद कर रहे हैं बॉलिंग। आप 5 बॉलर तो ऐसे रखो जो आपको नज़र आए टॉप क्लास, तो तब आपको फ़ायदा होगा ना। लेकिन बिल्कुल, और ये सीखना होगा आई थिंक सऊद शकील को भी। इमरान, आपको क्या लगता है कि आप शादाब को देखें और रेस्ट ऑफ द अदर कैप्टन्स को देखें, मेजर डिफरेंस आपको क्या लग रहा है? और ये भी कुछ मैं सुन रही हूँ कि शादाब शायद आपके नेक्स्ट कप्तान भी बनने वाले हैं। जी बिल्कुल, यकीनन शादाब के लिए तमाम तर राहें हमवार कर दी गई हैं, और ज़ाहिर-सी बात हमवार है कि कर हमें दी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑलराउंडर की ज़रूरत थी, जो कि हमें शादाब की सूरत में मिल गया है।
मुझे नहीं लगता कि उसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें, अगर आप इस पीएसएल को से हट के जरा सा उसकी परफॉर्मेंस चेक करें तो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस शादाब की नहीं रही है। अलबत्ता मैं एक चीज जरूर इसमें ऐड करना चाहूंगा, तौसीफ भाई ने जो बात की कि ओपनिंग का अगर सिलसिला है तो देखें, आपको साबलादा फरहान से अच्छा ऑप्शन आप मुझे बता दें कौन मिल सकता है। यानी अगर आपके पास साइम हो आपकी मेन कौमी टीम में और साथ में उसके साबलादा फरहान ओपन करे, आपको एक बेहतरीन किस्म का ओपनिंग प्लेयर मिल सकता है। रही बात सऊद की, तो वो आपने जैसे जिक्र किया कि मैं कप्तान हूँ, बैट भी मेरा है, विकेट भी मैं हाँ। लेके आया हूँ, बॉल भी मैं लेके आया, तो पहली बैटिंग मैं करूंगा, वो उसकी वो सूरत हाल है। और जाहिर सी बात है रिजवान तो खैर इसमें भी ओपन करते रहे, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि जब आप ट्राई नेशन सीरीज में बाबर को हमने ओपन कराया, उनसे नहीं खेला गया, उनने उनको चैंपियंस ट्रॉफी में ओपन करवाया, उनसे नहीं खेला गया। अब जबकि ये पीएसएल है, पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस हैं, अपनी ही सारी टीमें हैं, इसमें वो ओपन क्यों कर रहे हैं, ये मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही। जब आपको अंदाजा है कि आप नंबर 3 पर अच्छा बैटिंग अच्छा इमरान, कर जैसे कि सकते अभी हैं, आपने अच्छी कहा कि इनिंग्स खेल शादाब सकते के हैं, लिए राहें बल्ला आलम हमवार से कर वो दी गई हैं बिकॉज एक ऑलराउंडर की ज़रूरत थी, तो क्या रिजवान जा रहे हैं, ये भी तय हो गया है? देखिए रिजवान का जाना या आना या किसी का आना या जाना, ये तो जाहिर सी बात है कि टीम मैनेजमेंट को ही पता होगा, सिलेक्शन कमेटी को पता होगा, या उन लोगों पे जो इसका इख्तियार रखते हैं। हम तो ये देखते हैं कि बहुत सारी चीजें, जैसे न्यूजीलैंड का टूर हुआ, हमने 5 T20 खेले, 5 में से सिर्फ एक जीता हाँ। और 4 हमने हारे, और उसमें सलमान अली यादव कप्तान थे, उनकी परफॉर्मेंस एज कैप्टन भी आपके सामने है। ये वो सारी सूरत हाल थी। फिर उस टीम में शादाब को तकरीबन 7-8 महीने के गैप के बाद एकदम से टीम में लाना और फिर उनको नायब कप्तान बनाना। नायब कप्तान बनाने का मतलब ये है कि वो प्लेइंग 11 में तुरंत शामिल हाँ। होंगे। 5 मैचेस उन्होंने खेले, उनकी परफॉर्मेंस आपके सामने, 64-65 रन बनाए जा रही है, जी। 2 विकेट उन्होंने हासिल की, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं थी। लेकिन अब आप देखें कि अब जैसे आपने खुद बताया, और ये बातें हो भी रही है पीसीबी के अंदर से भी, बिल्कुल जी, जराये बता रहे परफॉर्मेंसेस हैं अप कि टू द आने वाले मार्क नहीं है और संजीदगी से देखना होगा कहाँ हो रही है। बाय द वे, रिजवान हो या बाबर हो, गलतियां तो बहुत सारी करते हैं, लेकिन फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, क्योंकि केन विलियमसन हो या एरन हॉलैंड हो, सभी उनके गुण गाते हुए हमें नजर आ रहे हैं। तो इन दोनों का ये सीज़न अब तक कैसा गुजरा है, इस पर भी हम बात करेंगे। फिर इंडिया जो खेल से खिलवाड़ कर रहा है, पहले उसने निशाना बनाया क्रिकेट को और अब हदफ तनकीद बना लिया है जनाब हॉकी को, तो उस पर उनकी क्या राय है, पाकिस्तान ने क्या जवाब दिया है, इन सब पर हम बात करेंगे बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक टू नाप। क्या बाबर आजम मुकम्मल तौर पर अपनी फॉर्म बहाल कर चुके हैं, क्योंकि जो उनकी रीसेंट परफॉर्मेंस है वो अभी तक उस पर सवालिया निशान है। आमिर 2 मैचेस में बैक टू बैक उन्हें आउट भी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी फैंस कहते हैं कि दिल है कि मानता ही नहीं है बाबर के लिए। तौसीफ साहब, आपकी इस पर क्या राय है? आपको क्या लगता है कि बाबर अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं विद द बैट? देखिए पहले तो अभी हम जिस पे डिस्कस कर रहे थे ना, शादाब पे ख़ास तौर पे, कि जी आप कप्तानी के पीछे काय के लिए भाग रहे हैं? कोई भी है भाई, परफॉर्मेंस करो भाई, परफॉर्मेंस करो, हमें परफॉर्मेंस चाहिए लोगों की। ये वाहिद मुल्क है जिसमें सीधा परफॉर्मेंस दिए बगैर कूद के आता है कि कप्तान बना। वो तो शुक्र के कुछ बीच में ऐसी चीज़ें आ गई, शोर शराबे मच गए, मगर ससुर साहब ने तो बनवा दिया था कप्तान मेरे हिसाब से, मैं तो आपको सच बोल रहा हूँ। तो गलत है ना, नज़र आ रहा है सबके सामने कि यार ये क्या मजाक चल रहा है। अच्छे प्लेयर हो, परफॉर्मेंस करो, परफॉर्मेंस करोगे तो ठीक है। और जहाँ तक बाबर की आपने बात की, देखें बाबर पे ख़राब टाइम आया हुआ है। बात यह है कि ये एक लंबी स्टोरी है। अभी आपने जो है साहबजादा फरहान आ जाएगा या क्या होगा, एंड में ये सब चीज़ें पता चलेंगी। क्या फिर से यही लोग ओपन करेंगे? बाबर किस नंबर पे खेलेंगे? अगर वो ऊपर नहीं खेलते और ऊपर खेलें तो वो काम दिखाएं जो वार्नर, खैर अभी तो वार्नर फेल हो गया, इस टाइप की बैटिंग हमें देखनी है। स्ट्राइक रेट हमें देखना है कि स्ट्राइक रेट क्या है, तभी आपका फ़ायदा है।
और अगर वो सर चाहे लेकिन बाबर हो, सॉरी मैंने आपकी बात काटी, लेकिन बाबर हो या रिजवान हो, दोनों का एक ही मसला है कि स्ट्राइक रेट के साथ स्ट्रगल करते हैं। अभी लास्ट टाइम जब रिजवान ने स्कोर किया, बाय द वे अभी वो 302 रन बना के हाईएस्ट स्कोरर भी हैं, लेकिन सर स्ट्राइक रेट का बड़ा इशू आया। 50 रन के बाद उन्होंने जाके अपनी इनिंग्स को एंकर किया, जिससे टीम का कहीं ना कहीं नुकसान होता है। लेकिन यही तो है ना, ये समझने वालों के लिए है चीज़ कि आप पहले शुरू में इतनी डॉट हो के इतने कम रन बनाते हो, और जब ज़रा टाइम आता है आप जल्दी जल्दी थोड़े से रन टेस्ट करके वो जी बॉलें कम हो गई, रन ज़्यादा हो गए। तो ये तो हम लोग देख रहे हैं ना, लोगों को तो ये 70 कर दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, ये तो है ना। बहरहाल परफॉर्मेंस कर दी, ख़त्म, यही हो रहा है ना कि दोनों। अब मैं सिर्फ बाबर के लिए ये कहूँगा, अगर वो ऊपर के नंबर पे इस तरह नहीं खेलेंगे या तो फिर उनकी जगह कहीं पे भी नहीं बनती। बिल्कुल, अगर वो अपनी स्ट्राइक रेट को इम्प्रूव नहीं करेंगे और मॉडर्न ब्रेक विकेट को अडाप्ट नहीं करेंगे तो फिर उनकी जगह नहीं बनती है। इमरान, आपको क्या लगता है, क्योंकि हमने हटाया बाबर को, हम रिजवान को लेकर आए क्योंकि हम बाबर की परफॉर्मेंस से मुतमईन नहीं थे, तो क्या अब हम रिजवान की परफॉर्मेंस से मुतमईन है? देखिए, रिजवान ने अभी जो रिसेंट मैच खेला लाहौर कलंदर के खिलाफ, बड़ी बदकिस्मती रही उनकी कि 76 रन बनाने के बावजूद वो एक बार फिर अपनी टीम को जो है वो कामयाबी नहीं दिला सके। जो 15 मेरे ख्याल से 16वां मैच था पाकिस्तान ये मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर के दरमियान, उसमें बदकिस्मती ये रही कि मुल्तान सुल्तान अपने बॉलर्स को अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सके। आखिर में आके उनको डेरिल मिचेल और सिकंदर रजा बहुत भारी पड़ गए। उनकी जो 89 रन की पार्टनरशिप थी 41 गेंदों के ऊपर, वो उनके लिए बड़ी भारी पड़ी। हालांकि खुद मुल्तान सुल्तान की जानिब से मुल्तान इसके कप्तान रिजवान और कामरान गुलाम ने 5वीं विकेट में, सॉरी 3री विकेट, 4थी विकेट में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की और बड़ी 116 रन का इजाफा किया। लेकिन देखिए, इन द एंड वही चीज काम करती है, वही चीज काउंट करती है जिसको आप अपनी हिकमत अमली के दायरे के अंदर लेकर सकते हैं। आपने 142 रन जो इस लाहौर की पिच के ऊपर एवरेज स्कोर था पहली इनिंग का, उसको आपने मतलब कमेंटेटर्स यहाँ तक कह रहे थे कि 160 165 हो गया तो भी बड़ा अच्छा स्कोर है, ये 85 तक ले गए। अब 185 को डिफेंड करना था, डिफेंड इनसे नहीं हो सका, इनके बॉलर्स उसको डिफेंड नहीं कर सके। तो स्ट्रगल तो डेफिनेटली बाबर आजम भी कर रहे हैं और रिजवान भी कर रहे हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि दोनों ही जो है वो इस चीज में कामयाब नजर नहीं आ रहे हैं। और बदकिस्मती से बाबर आजम एक बार फिर गुज़श्ता मैच में आमिर के हाथों आउट हुए। और देखिए, ये वो चीज है कि जो आपको फील होती है ऑन द ग्राउंड और कैमरे की आंख से कि आप प्रेशर में खेल रहे हैं, आप जो है वो जिस तरीके से आपका नेचुरल स्टाइल है क्रिकेट खेलने का या शॉट्स खेलने का, वो आप उसको नहीं खेल पा रहे हैं और आप सामने वाले बॉलर्स को लेकर प्रेशर में है या उन सारी चीजों को हाँ लेकर प्रेशर में है कि जो सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही है। तो जी, मेरे ख्याल से थोड़ा खिलाड़ियों को अभी तक यानी सोशल कि मीडिया से भी प्रेशर थोड़ा दूर ऑफ रहने वो की। नहीं कर पा रहे हैं। इमरान, आपकी बात का मतलब मैं यही समझी हूँ सर, लेकिन मैं देख रही हूँ कि कल्ट फॉलोइंग है बाबर आजम की, फैंस बहुत ज़्यादा उनसे उम्मीदें रखते हैं, ना सिर्फ मकामी बल्कि इंटरनेशनली जो फैंस हैं उनकी भी बाबर के बारे में यही राय है। अब एरन हॉलैंड को लेने, वो ये कह रही हैं कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में आपको विराट जैसा प्लेयर मिल जाएगा, बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन बाबर जैसा प्लेयर नहीं मिलेगा आपको। आसिफ साहब, अरे मुझसे सवाल किया, मैं समझा उधर ही है। देखें, ये फैन फॉलोइंग तो अपनी जगह होती है। अब पाकिस्तान में बाबर हीरो या रिजवान, भाई रन्स किए हुए हैं सबसे ज़्यादा। रिजवान तो पहले कह के निकले हैं वहाँ से कि बस जो हो गया हो गया, अब हम जा रहे हैं अब यहाँ पर और यहाँ करेंगे। भाई वो भूल गए पीछे, मतलब उन्होंने मट्टी डाल दी। उन्होंने कहा ये जो हो चुका, बस अब हम यहाँ जा रहे हैं, यहाँ पे किया और वो कर दिया उन्होंने। 300 प्लस कितने उनके हाईएस्ट रन है। बाबर के जहाँ तक ताल्लुक है, देखो प्लेयर अच्छा है, मगर हमारा कोई ऐसा वो नहीं है एक्स प्लेयरों में, ख़ास तौर पे मैं कभी भी उसके अगेंस्ट नहीं हुआ। वो अच्छा प्लेयर है, मैं तो उसके साथ रहा हूँ, इस्लामाबाद में रहा हूँ अपने, उसने बड़ा इम्प्रूवमेंट की और काफ़ी कुछ किया। वो पाकिस्तान के लिए एक अच्छा प्लेयर जरूर है, लेकिन जो फॉर्मेट आप खेल रहे हो उस फॉर्मेट में आप उस तरह की बैटिंग नहीं कर रहे। आप अगर उस तरह की बैटिंग करोगे तो ही बात बनेगी, वरना नहीं बनेगी। दुनिया ने अपने आप को चेंज कर लिया, आपको खुद अब सोचना चाहिए। आप ये फैन फॉलोइंग को छोड़ दें यार, ये फैन फॉलोइंग तो सबकी होती है। लेकिन इसका मतलब तो ये है ना कि फिर वो इस फॉर्मेट के प्लेयर ही नहीं है। भाई अगर नहीं करेंगे और इस तरह खेलेंगे आप तो नहीं है।
इसलिए कि देखिए, कोहली की बार बार हम बात करते हैं, अभी तो हालात ऐसे हो रहे हैं, उनका नाम लेते में भी मैं तो कर, लेकिन हम लोग क्रिकेट को ज़्यादा वो करते हैं। तो देखिए वो क्या है, हर जो एक की प्लेयर है वो मैच जिता के आता है, इतनी इतनी देर खेलता है जब, तो वो जिता के आता है, मैच को फिनिश करके आता है। ये कौन से मैच फिनिश किए हैं भाई? कोई भी मैच फिनिश नहीं किए इन लोगों ने। हम ये कह रहे हैं कि हमें, आप हमारे जैसे दूसरे आपके फ़ैन हैं, हम भी आपके फ़ैन हैं, आप बहुत अच्छा खेलते हैं अपनी जगह। अभी देखिए आमिर ने होमवर्क किया है उसके ऊपर, स्लोअर 1 किए और जो कवर ड्राइव खेली एक दफ़ा उसने आउट किया, जो है ना, उन्होंने कल भी आउट कर लिया उसको। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी कुछ चीज़ें, प्रेशर आप नहीं ले रहे, इसलिए नहीं लेंगे कि आप टीम के एक हिस्सा हैं और रहेंगे। लेकिन अगर आप ऐसा किया तो फिर हम साहबजादा फरहान की बात करें या लड़का यासर की हम बात करना शुरू कर दें या और 2-3 की बात करना शुरू कर दें, तो वो हमारे लिए फ़ायदा होगा ना। लेकिन बात यह है कि ये जो लोग बोलते हैं ना, इससे ये ऐसा फील होता है, और फिर टीम के अंदर जो लड़के हैं वो कहते हैं जी नहीं भाई, निकलने नहीं देंगे हम किसी भी हाल में। नहीं, ये नहीं होता यार। हम फिर कहते हैं बेंच पे पीछे बैठो तो कोई फर्क यही है कि मैच फिनिशर ज्यादा अच्छे विराट कोहली हैं बनिस्बत बाबर। बिल्कुल, जो फिनिश करके आता है, और क्या अंडर प्रेशर उनके यहाँ नहीं होते। मैंने कई बार बता चुका हूँ कि आपके खिलाफ जो उसने इनिंग खेल ली तो सबके मुंह बंद कर दिए उसने। जो सर आपका पॉइंट आ गया है। इमरान, मुझे आप ये बताइएगा कि बाबर के लिए केन विलियमसन ये कह रहे हैं, जो कि अभी तक पीएसएल का एक मैच भी नहीं खेले, कहते हैं कि बाबर उनके पसंदीदा क्रिकेटर हैं। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है, बाबर यकीनन जितने उनके फैंस हैं, आम जो शायकीन क्रिकेट हैं वो भी उनके फैन हैं, क्रिकेटर्स भी उनके फैन हैं, और पूरी दुनिया में उनकी फैन फॉलोइंग है। इसमें तो कोई शक नहीं है। केन विलियमसन ने अगर ये बात की है तो बिल्कुल डेफिनेटली वो उसको पसंद करते होंगे। लेकिन एक चीज ये समझने की है, जैसे तौसीफ भाई ने कहा कि ये स्ट्रगल कर रहे हैं, इनको इस फॉर्मेट की जरूरियात और इसकी जो लवाजमात हैं उसको समझकर इसके मुताबिक खेलना होगा। अगर तो ये इस फॉर्मेट के जो जरूरियात हैं, जो चीजें इस फॉर्मेट के लिए चाहिए, उसके मुताबिक ये नहीं खेल पा रहे, तो ये इनकी जगह नहीं बनेगी। देखें, इनको बड़ी तेजी के साथ नए लड़के रिप्लेस करना शुरू कर देंगे। आपके पास हसन नवाज आ गया, आपके पास एक अच्छा बैटर साहबजादा फरहान आ गया, आपके पास कामरान गुलाम है, आपके पास और लड़के आ रहे हैं। तो अगर तो ये अपनी जगह को मेंटेन रख पाएंगे, और रख पाने की वाहिद तरीकेकार, जैसे तौसीफ भाई ने बताया, परफॉर्मेंस है। अगर ये कारकर्दगी दिखाएंगे, अपनी जगह पर टीम में मौजूद रखेंगे, तो ही इस जगह पर इस टीम में वो रह सकेंगे। अदरवाइज लड़के आ रहे हैं, वो इनको रिप्लेस कर देंगे। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि बाबर को जो है वक्त देना चाहिए। जैसे कि तौसीफ भाई ने भी कहा, मैं इससे एग्री करता हूँ, उनके ऊपर एक बुरा वक्त चल रहा है, क्योंकि इस बुरे वक्त का टेन्योर थोड़ा ज्यादा हो गया। लेकिन उसके बावजूद देखिए, इसी तरह से जैसे हम बात कर रहे हैं, जी जी, कोहली की जो बात करें उसके ऊपर भी ये वक्त आया था, और तकरीबन साल 1.5 साल के से ज्यादा का अरसा जो है उन्होंने टेस्ट और वनडे और T20 तीनों फॉर्मेट में अच्छा इमरान, कोई अब आपने परफॉर्मेंस नहीं कोहली दी का थी। जिक्र कर दिया है, वैसे बाबर कोहली का कोई कंपैरिजन तो नहीं बनता है, लेकिन जो भारत से स्टेटमेंट्स आ रही हैं काफ़ी अनफॉर्चुनेट हैं। सौरव गंगोली ने भी कहा कि भारत को चाहिए कि 100% पाकिस्तान से तमाम तक क्रिकेटिंग टाइज को बंद कर दिया जाए। अब एक सीजन्ड फॉर्मर क्रिकेटर ऐसी बातें करेगा तो क्या ये मोदी को खुश करने के लिए हरबा अपनाया जा रहा है? और मेरे ख्याल से आपने अपने सवाल में ही इसका जवाब दे दिया है, और इसका आखिरी जो हिस्सा है यही इसका जवाब है। ये सारे जितने भी खिलाड़ी हैं, जितने भी प्लेयर्स हैं, जितने भी अदाकार और अदाकारी, सारे लोग ये सिर्फ और सिर्फ खुशनुदी हासिल करना चाहते हैं गवर्नमेंट की, खासतौर पर मोदी की। और गुजरात के इसके साथ में तो जाहिर सी बात है, जिस तरह अपने मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, सियासत का बेड़ा गर्क किया है, और उसी की तर्ज पर चलते हुए जय शाह जो है, उनके वाले साहब ने जो है वो सियासत का बेड़ा गर्क किया है, ये जो है मिलकर क्रिकेट का बेड़ा गर्क करे। तो मेरा ये ख्याल है कि इन चीजों पर इतनी ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। वो अगर ये कर पाते या कर सकते होते, तो मेरा ये ख्याल है कि बहुत पहले कर चुके होते थे। कि ख्वाहिश तो उनकी बहुत ज्यादा है बहुत कुछ करने की, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान के बगैर अच्छा आप इमरान, ये इंटरनेशनल क्रिकेट का इरफान तस्वुर पठान या जितना इंडिया हरभजन के सिंह बगैर। की बातें करते तो शायद मुझे इतनी ज़्यादा हैरानी नहीं होती, लेकिन गंगोली की जानिब से ऐसा स्टेटमेंट आया तो मुझे ज़रूर हैरानी हुई है। लेकिन जो विक्रांत गुप्ता हैं, अभी पाकिस्तान आए थे रिगार्डिंग चैंपियंस ट्रॉफी के दरमियान, तो कसीदे पढ़ रहे थे पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी के, और अब वहाँ जाके वो कोई गब्बर सिंह बन गए हैं, जहर उगल रहे हैं वो भी। देखिए, उनकी मजबूरी है।
उन्होंने अपने मुल्क में रहना है। हमने हमारे यहाँ तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मीडिया इस हद तक आजाद है कि हम अपने लोगों पर, अपने इदारों पर किसी हद तक बात भी करते हैं, तनकीद भी करते हैं, उसके जाहिर सी बात है इस्लाह की गर्ज से ही करते हैं। लेकिन ये लोग तो ऐसे हैं कि ये तो मुंह से एक लफ्ज नहीं निकाल सकते। ये विक्रांत गुप्ता जैसे जो मतलब मुझे तो नहीं लगता कि कोई इतना बड़ा बंदा है कि इसके बारे में बात की जाए, लेकिन ये लोग वो है कि जो अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ या अपनी गवर्नमेंट की पॉलिसियों के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोल सकते। और ये जाहिर सी बात है, फिर इन लोगों की से हो या ना हो, लेकिन इन लोगों की बातों को इतनी वैल्यू देनी भी नहीं चाहिए। अब मेरा जाती ये ख्याल है कि क्रिकेट को सियासत से अलग रखने की जरूरत है। खेल है, जाहिर सी बात है सियासत चलती रहेगी, क्रिकेट भी चलती रहेगी, हाँ लेकिन इन दोनों चीजों का आपस में एक दूसरे इमरान, को लेकिन बस जजमेंट मेरा करना आपसे एक शायद आखिरी ये सवाल अच्छा ये भी नहीं है होगा। कि आपको याद होगा कि जब इंडियन टीम आई थी तो बड़ी तारीफें की थी पेशावर की, सौरभ गंगोली साहब की भी मुलाकात हुई थी, लेकिन अफसोस ये होता है ना कि भारत बार बार स्पोर्ट्समैनशिप को भूल जाता है। गालिबन मैं नाम गलत ले गई हूँ, सचिन तेंदुलकर की बात कर रही हूँ। जी जी बिल्कुल, तेंदुलकर भी थे, गंगोली भी थे, वीरेंद्र सहवाग भी थे, मेरी इनसे मुलाकात हुई। मैंने बड़े अच्छे माहौल में मुलाकात, ये 2006 की बात है। 2006 6 फरवरी को यहाँ पर पेशावर में अरबाब नियाज स्टेडियम में मैच हुई, ये आखिरी मैच था पेशावर के अरबाब नियाज स्टेडियम में। और मेरी इनसे मैच के बाद भी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इनसे मेरी मुलाकात हुई थी इनके होटल पे। और ये इनके लिए बाकायदा बकरियों का इंतजाम किया गया था, इनको पेशावर के मुख्तलिफ तारीखी मकामात दिखाए गए थे। तो तेंदुलकर से मेरी बात हुई तो उनका ये कहना था कि मैं बहुत ज्यादा हैरान हुआ हूँ कि यहाँ पर हम बाजार गए हैं, हमने ड्राई फ्रूट खरीदे, हमने चप्पलें खरीदी, कपड़े खरीदे, बहुत सारी चीजें हमने खरीदी, लेकिन हमसे कोई दुकानदार पैसे नहीं ले रहा था। तो जाहिर सी बात है ये वो मोहब्बत है कि जो हम एज मेहमान इनको देते हैं, हाँ गेस्ट हम इनको देते हैं, रहे हैं। और अगर ये और चीजें इमरान, इनको भूल बिल्कुल गई सिर्फ हैं तो सचिन नहीं बस ये फिर बल्कि भारत के इनको बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो कि उन तारीख साज लम्हात को सहवाग ने दोहराते भी ये हुए भी बात की। नजर। थैंक यू इमरान फॉर जॉइनिंग अस। और इससे मुतालिक मैं तौसीफ अहमद साहब से भी उनकी राय लूंगी, मजीद भी कुछ हम बात करेंगे, बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक टू नाम। तो भारत का एक बार फिर से खेल से खिलवाड़ जारी है और ये कोई नई बात नहीं है। जब भी दोनों मुल्कों के दरमियान कोई टेंशन क्रिएट होती है तो भारत से इस किस्म के बयानात आते ही रहते हैं। लेकिन शाहिद खान आफरीदी ने भी इस पर करारा जवाब दिया है। उन्होंने क्या कहा है, पहले आपको वो सुनवाते हैं और फिर तौसीफ अहमद साहब से उनकी माहिराना राय इस पर लेंगे। यार उनकी पहली नीयत नहीं थी, उनकी पहली कौन सी नीयत थी हमारे साथ खेलने की। मेरे ख्याल में हर चीज़ आप 1 घंटे तक दहशतगर्द वहाँ दहशतगर्दी करते रहे, ठीक है। वहाँ तक 8 लाख फौज में से कोई नहीं आया और जब आए तो 10 मिनट के ऊपर पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया। तो आई मीन कि खुद ही ब्लंडर्स मारते रहते हैं, खुद ही लोगों को मरवा देते हैं, फिर उनकी वीडियोस दिखाते हैं कि नहीं वो तो जिंदा है। तो आई मीन इस तरह का ना करें। हमने हमेशा देखिए दहशतगर्दी आप किसी कोई भी मुल्क कोई भी मज़हब सपोर्ट नहीं करता और हम तो हमेशा अमन की, पाकिस्तान हमारा दीन इस्लाम अमन का पैगाम देती है। हमेशा हमने हमेशा इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश करते रहे हम लोग। हमेशा हमें काफ़ी थ्रेट्स मिलती रही वहाँ से। टूर से पहले हमें ये भी नहीं पता होता था कि हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे। वर्ल्ड कप अगर आपको 16 को याद हो, हम लाहौर में ही थे, हमें तो पता ही नहीं था। मैं एज ए कैप्टन लीड कर रहा था टीम को, तो मुझे तो पता ही नहीं था कि हमने हमारी फ़्लाइट होनी है कि नहीं होनी। तो आई मीन स्पोर्ट्स जो है ना वो हमेशा मैं बात करता हूँ कि स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी हमेशा बेस्ट रहती है। स्पोर्ट्स की वजह से ही आपकी कबड्डी की टीम आ जाती है इंडिया से, यहाँ क्रिकेट नहीं खेलते आपस में। तो करना है तो फिर पूरी तरह बंद करो, अगर चलना। तो तौसीफ अहमद साहब, आपने सारा बयान सुना। देखिए, एक तरफ बयान है गंगोली का जिसमें हमें हेट नजर आ रही है और एक तरफ बयान है शाहिद खान आफरीदी का जो कि पीस की और अमन की बात कर रहे हैं। ये बिल्कुल शाहिद ने क्या, हर पाकिस्तानी का ये है, हम जितने एक्स प्लेयर हैं बल्कि पाकिस्तान के पूरे, लेकिन हम टू दी पॉइंट बात करते हैं। हम टू दी पॉइंट बार बार बात कर रहे हैं कि आपने हमें बहुत डैमेज किया है खेल में। तो खेल का ताल्लुक तो ये नहीं है कि आप हमें इतना बुरा हमारे साथ आप करते रहे हो और अभी भी करे जा रहे हो, कभी कुछ कह देते हो, कभी कुछ कह देते हो। आप हमसे खेलो, हम आपको देख लेंगे सारा कुछ। और जहाँ तक ये दूसरी चीज़ जो हो रही है, इसमें हमारी फोर्सेस खुद देख लेंगी, हम लोगों को फिक्र करने की ज़रूरत है नहीं। मैं आपको सच बताऊं कि सब देख रहे हैं, हम सब साथ हैं। और ये जो आप ड्रामेबाजियां करते हो ना, ये आज की थोड़ी हैं, पता नहीं कब की हैं। और इतना बाहर के लोग भी कहते हैं कि जी ये देखें, ये तो ये फेक था, ये फेक था, ये फेक था। तो क्या करना चाहते हो? कुछ भी नहीं होगा, फुदूल। और ये गंगोली साहब का जो है,
इनको एक तो पोस्ट कोई लेनी है, पक्की बड़ी पोस्ट लेंगे। दूसरी ये कि हमसे खेल कहाँ रहे हो भाई, आप कब खेल रहे हो? आप हाँ, ख़त्म कर देना चाहिए, ये कर देना चाहिए, कहाँ खेल रहे हो आप तो खेलते ही नहीं हो ना, डर के मारे आप खेलते ही नहीं हो, खेलो हमारे साथ। लेकिन ये दूसरी चीज़ें आप इन्वॉल्व करोगे ना, आप मुँह की खाओगे। आप, मैं बता रहा हूँ, आप सर ये बात तो उन्हें पता है ना कि कहीं और एडवेंचर करने की कोशिश की तो पाकिस्तान भरपूर रिटेलिएट करेगा, और यही वजह है कि कभी हॉकी तो कभी क्रिकेट के ऊपर निशाना बना लेते हैं। बिल्कुल यही वजह, और क्या वजह है। और आप देखें हमने क्या नहीं किया, हम खेल के हद तक चले, हम प्ले खेल के हद तक हैं। गंगोली तो अब दूसरे उसमें चले गए भाई, वो तुम्हारा क्या काम है इसमें कूदने का भाई। हम तो हमेशा कहते रहे, वो लोग भी कहते रहे, उनके प्लेयर मैं जानता हूँ, वो चाहते होंगे अगर खेलना भी ना, तो उन्हें पता है, उन्होंने बयान देने ही है कि यार हमारी गवर्नमेंट, और कहते ही यही है कि हमारी अगर गवर्नमेंट इजाज़त देगी तो ये। हम तो बार बार कह रहे हैं आओ भाई खेलो, हमारी गवर्नमेंट भी कह रही है, सब कह रहे हैं, आपने क्या नहीं किया हमारे खिलाफ। लेकिन आप जो ये स्टेटमेंट दे रहे हो, आपको जेब नहीं देता यार गंगोली साहब, आप क्या हो मतलब। और अगर मैं सच बताऊं, अगर ये कहीं थोड़ा सा बेहतर हमारे फेवर में दे दें तो इनको जूते नहीं पड़ेंगे, आप बताएं, इनको जूते पड़ेंगे, मैं बता रहा हूँ। और दे भी नहीं सकता, किसी ने भी दिया। और सर नाक लगाएं तो फिर ठीक से लगाएं ना, फिर कहें कि हम आईसीसी इवेंट में भी नहीं खेलेंगे आपके साथ। नहीं खेलें, हम खुद भी कह रहे हैं नहीं खेलो यार। मैं अब ये कहता हूँ कि ये जितना भी, लेकिन मैं बताऊँ इन्हें, नुकसान इनको ही होगा, फ़ायदा कुछ भी नहीं है। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा जो एशिया के टीमें हैं ना, क्रिकेट के हिसाब से कह रहा हूँ, ये तो हम निपट लेंगे, ये वाली तो जो हमारे हैं, हमारा इस तरफ फोकस हम नहीं कर रहे हैं, हम तो अपनी गेम पे फोकस करें तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ हमारे निपटने वाले बहुत लोग हमारी फोर्सेस बैठी हुई हैं, वो खुद निपट लेंगी सारे जो मसाइल हैं उनको। हम अपने मेरा अपना वो है कि हम क्रिकेट को अब जो है, अब एक फोकस हम रखें। बिल्कुल हमें, हमारे ऊपर कोई ऐसी बात आएगी तो हम डेफिनेटली सब एक ज़बान होकर बात करते हैं, और लेकिन हम इसको, खेल को इससे नहीं मिलाना चाहते, हम खुद नहीं मिलाना चाहते, आप भी नहीं मिलाना चाहते, ये भी मैं बता दूं। जैसा कि आप लोग हमेशा से करते आए हैं। सर कल एक इम्पॉर्टेंट मैच भी है, मुल्तान वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स, और पिछले 5 मैचेस में मुल्तान ही जीता हुआ है। तो क्या लग रहा है कुछ विनिंग स्ट्रीक का मामला कल शुरू होगा मुल्तान के लिए? हो जाए तो अच्छा, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इस टूर्नामेंट में इस दफ़ा जो ऑनर्स है ना, उनका खेल ज़्यादा चल रहा है। कभी कोई स्टेटमेंट देता है, कभी कोई स्टेटमेंट देता है, और नतीजा देख लें आप क्या हुआ। अरे भाई आप छोड़ो ना, अब ये हमारे ब्रांड को क्यों गंदा करना है। पहले इन्होंने, मुल्तान वालों ने, आपने देखा स्टेटमेंट। अली तरीन से मुतालिक एक सवाल है, वो मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन मुझे कल के मैच के लिए ये बताएं कि साउथ वर्सेस रिजवान, ज़्यादा डॉट बॉल्स कौन खेलेगा? नहीं, रिजवान तो डॉट के चक्कर में नहीं रहता, वो अटैक ज़रूर करता है, और वो अटैक ऐसे करता है कि ठीक है 10, 12, 15। सर जाते जाते बस मेरा एक सवाल है, अभी आपने फ्रेंचाइज की बात की, अभी जिक्र आया, वो ये कह रहे हैं कि जब मुल्तान में मैचेस होते हैं तो जो टिकट्स थे वो पहले सारे सोल्ड हो जाते हैं और मैच से पहले वो दस्तयाब हो जाते हैं, तो इसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। तो कौन मुल्तान के तो ये खुद हैं, तो यही तो नहीं खरीद लेते सारे टिकट्स और उसके बाद कुछ हो जाता हो यार। ये भाई पीसीबी जाने, वो जाने, हमारा इससे क्या। लेकिन हाँ देखिए, ये स्टेटमेंट जो है ना, ये आप और बढ़ावा दे रहे हो बाहर के लोगों। अच्छा, ये एक हमारी क्रिकेट है, इसको तो रहने दो यार। सोशल मीडिया पर एक चीज़ देख रही थी कि आईपीएल में एक फ्रेंचाइज है सनराइज हैदराबाद, उन्होंने ना बैक टू बैक मैचेस हारे, तो उनकी फ्रेंचाइज ने ये फैसला किया कि तमाम प्लेयर्स को मालदीव भेज दिया जाए। क्या अली तरीन को भी यही करना चाहिए मुल्तान सुल्तान्स के लिए? ये हालत रही तो वो तो सुना है कि कह रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम मैं नहीं लूँगा टीम। और आई थिंक मेरा ख्याल है कि ये जो टीम, वो जो हार रहे हैं ना वहाँ पे, वहाँ तो पता है कि यही सारा खेल होता है। आप हमारे इस खेल को क्यों बिगाड़ रहे हो? हम लोग बहुत साफ सुथरा खेलते रहे हैं। सर वो तो नहीं हो रहा, कुछ तो गड़बड़ है, दया बता करो। गड़बड़ वाली तो हमने बता दी, देखें फेयर बात करें। और ये मैं एक और वो चीज़ कहूँगा, देखें विलियमसन का, अब ये टॉपिक दूसरी तरफ लेके आ गया मैं बाबर के लिहाज से। विलियमसन ने कहा है ना, आपने मुझे बोला कि विलियमसन ने कहा है कि बाबर जो है वो एक महान प्लेयर है। और विलियमसन साहब, आप ये तो बताओ कि भाई उसका स्ट्राइक रेट क्या है, उसको कैसे खेलना चाहिए, कैसे नहीं खेलना, यही नहीं औरों के लिए। तो भाई आप भी खेलते हो, मुझे पता है आप लंबी नहीं खेलते हो, लेकिन बाद में आप मैच निकाल के आ जाते हो।
तो भाई ये वाले मशवरे भी तो दे दो। आप ये कहते हो कि चलिए, थैंक यू सर सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग मी। और जाहिर है कल एक ज़बरदस्त मैच भी है और मुल्तान के लिए इट्स डू और डाई सिचुएशन। अगर अब भी नहीं जीते तो फिर टूर्नामेंट से बाहर जाने के रास्ते तो उनके लिए खुल ही जाएंगे। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। कल होती है आपसे मुलाकात सेम टाइम सेम प्लेस। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।